आपके सामने जो वीडियो है ये है आपका कैलकुलेशन का पार्ट। ये कैलकुलेशन का पार्ट आपको मैथ्स में मिलेगा। मैथ्स में जैसे कि अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, यानी कि आप चाल, स्पीड, या आप कार्य और समय देखने वाला पाठ, कहीं पर भी मैथ्स में आपको इस तरीके की चीज़ें मिल सकती हैं, जिसमें कि आपको एक्स आपको मानना पड़ता हो और आपकी कुछ वैल्यूज दी गई हों, तो आपको उसके प्रश्न के अनुसार आप रखते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से आपके एक्सप्रेशन बन जाते हैं। और इन्हीं एक्सप्रेशन को हल करने के लिए आपको बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है। वही प्रॉब्लम आपको हम यहाँ पर आपके लिए बहुत ईजी कर देंगे। आपको समस्या आगे होगी नहीं कभी पर। ध्यान दीजिएगा, इसको करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अगर नहीं आती हैं तब भी यहाँ पर कुछ तो हम बताएंगे, नहीं तो बेसिक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर है। बेसिक प्लेलिस्ट सभी है, मतलब आप जो मन में सोच रहे हो। आप मन में क्या सोच रहे हैं बताइए? आप मन में सोच रहे होंगे कि हमें भिन्न नहीं आता है, हमें दशमलव नहीं आता है, हमें पक्षांतर नहीं आता है, हमें चिन्हों का खेल नहीं समझ में आता है। सारी वीडियो की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर है, देख लेना। A to Z सारी वीडियोज हैं, बस आपको देखने की बात है। चलिए हम इसको हल करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते। देखिए, इसको हल करने से पहले एक बार आपको दिमाग में बैठा के रखना है। ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक फ्रैक्शन है, मतलब भिन्न है, बटा, जिसको आप बोलते हैं भिन्न, फ्रैक्शन, बटा में है ये। और ये भी बटा में है, दोनों बटा में है, मतलब दोनों फ्रैक्शन में है। ये एक भिन्न है और ये एक भिन्न है। इन दोनों भिन्नों का डिफरेंस, मतलब घटाना, मतलब अंतर 5 आ रहा है। दोनों को घटाने पर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो संख्या होगी वो और यहाँ पर जो संख्या होगी वो, दोनों को अगर हम घटाते हैं तो कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो x है। तो जब कभी भी भिन्न हो, तो ये भिन्न है तो इसको भी भिन्न की नज़र से देखना है, इसको भी भिन्न की नज़र से देखना है। बात समझ में आई? मतलब इसका बटा भी हम 1 मान लेंगे, इसका बटा भी 1 मान लेंगे, दिमाग में आपको ईजी कर रहे हैं। तो जब 1 मान लेंगे, समझ लीजिए कि 1 मान लिए यहाँ पर। अब क्या करना है? इसको यहाँ पर पढ़ लेना है पहाड़ा, इसको यहाँ पर पढ़ लेना है। और हम दोनों में देख रहे हैं, इस तरफ ये हमारा दाहिना पक्ष होता है, हमारा बायां पक्ष होता है, यानी ये राइट हैंड साइड होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है। उसके अनुसार देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब कि बाएं पक्ष में अगर हम देख रहे हैं तो अंश, दोनों में अंश में 90 हमें मिल रहा है, दोनों में 90 मिल रहा है। तो जब हमने 90 दोनों मिल रहा है तो हम दोनों में से उसको हम क्या करते हैं? कॉमन कर लेते हैं, मतलब उसको हम बाहर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम 90 बाहर रख देते हैं, तो यहाँ पर बच क्या रहा है? 90 निकाल देंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा कितना बचेगा। तो यहाँ पर 1 बचेगा, कितना बचेगा? 1। और यहाँ पर नीचे आप x - 3, ये हुआ। फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी 90 निकला है तो 1 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका x बचेगा, इस तरीके से ये बनेगा और ये इधर 5 रहेगा। समझ में आई बात? अब यहाँ पर हम 90 को ऐसे रहने देंगे, पहले हम इसको हल कर लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट को पहले काम किया जाता है। तो इसका यहाँ पर गुणा कर लेंगे, इसका यहाँ पर x के x हो जाएगा, और इसका यहाँ पर गुणा करेंगे तो x - 3 ही हो जाएगा। 1 के बार जाएगा तो उतना है, और बटा इसका इसमें गुणा कर लेंगे, मतलब इसका इस तरीके से लिख दे रहे हैं एक बार समझने के लिए, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक। तो ये 90 हो गया। और इसका देखते हैं, x का x ही रहेगा, माइनस x, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये x माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट के पहले अगर माइनस हो तो आपका ब्रैकेट खोलेंगे, जब उसको ओपन करेंगे तो उसमें का चिन्ह चेंज हो जाएगा, याद रखना। तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, ये 3 हो गया, अपॉन ये इसका गुणा करेंगे x² माइनस x का 3 में गुणा करेंगे तो -3x, इस कंडीशन में हो गया, ठीक। उसके बाद हम इसको बंद करते हैं, 5 करते हैं, 90 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। इसको आप हल करिए, x ये दोनों घट जा रहा है, क्योंकि एक x यहाँ पर, एक x यहाँ पर। अब वो यहीं पर बच्चों कन्फ्यूजन है कि सर ये x कैसे घट जा रहा है, बात समझ में। मतलब एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, और ये प्लस में है माइनस में, तो प्लस माइनस में रहेगा तो वो क्या होगा? घट जाएगा। उसका हमारा जो रिएक्शन होगा वो घटने का होगा। तो यहाँ पर 1 में से गया 0, मतलब कुछ नहीं, मतलब केवल 3 बच रहा है। 3 बटा में देखते हैं तो x² - 3x ये बटा में बचा, और बराबर 5 आपका ये बचा। ये 90 है, ये 5 है, ये जाएगा तो इधर नीचे जाएगा, या आप यहीं पर काट सकते हैं, इसको आप यहाँ पर छोड़ दीजिए।
मतलब ये 5/90 हो गया, 90 यहाँ पर गया। ठीक, बात समझ में आई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर गुणा कर देते हैं, इसको यहाँ पर गुणा करते हैं और इसको हम थोड़ा सा काट लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 8 40, यानी 18 95, 18 बार जाएगा। अब इस 18 गुणा इधर कर देते हैं, 18 3 54 हो जाएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे एक बार तो यही हो जाएगा और इस तरीके से 54 को हम इधर ले जाएंगे, यानी कि इसको हम इधर ले आए या इसको इधर ले जाए, इधर 0 बचेगा। तो x² माइनस 3x, इधर 54 इधर ले गए तो क्या होगा, माइनस, प्लस में है माइनस में हो जाएगा और इधर क्या बचा, 0। मतलब इधर 0 बचा है, पूरा का पूरा पक्ष जो है हम अदला बदली कर दिए। ये वाला इसको ले गए लेकिन इधर 0 बच रहा था, इसको हम उठा के पूरा इधर कर दिए, 0 वाला इधर कर दिए, बस एक। ये बन गया द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को आपको क्या कैसे करना है, ये आपको द्विघात समीकरण आपको आना चाहिए। द्विघात समीकरण आपको आने के लिए आपको एक कंडीशन है कि सबसे पहले क्या करेंगे, आपको हमारा द्विघात वाला आप एक पार्ट देखें तो आपको मिल जाएगा। आप चर की वीडियो देखिए, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, आपको वहाँ पर द्विघात समीकरण हम समझाए हैं, रैखिक समीकरण समझाए हैं, पूरा XYZ के जितने भी कंडीशन होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, सारे हमने अप्लाई करके दिखाए हैं। आप देखेंगे सारे फार्मूले का यूज़ करना सिखाए हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम रिएक्शन मतलब इसको हम करके दिखाते हैं। जैसे देखिए 54 का आपको 2 खंड ऐसा करना है कि घटाने पर कितना है, 3, तो 9 छक 54 होगा, मतलब x² माइनस 9x और प्लस 6x। क्यों मैंने प्लस लिखा, 9 और 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, लेकिन ये ब्रेकेट जब खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी अगर यहाँ माइनस कर देंगे 9 6 जुड़ जाएगा और 9 माइनस में, इधर वाला चिन्ह माइनस में है तो इधर प्लस बदलना पड़ेगा, वो उस तरीके भी बदलेगा, इस तरीके से भी बदलेगा, चाहे जैसे आप समझें। अब यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, इसमें से हम x निकालेंगे तो 9 बचेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 निकालेंगे तो x बचेगा और 6 9 54 9 बचेगा बराबर 0। इधर हम एक ब्रैकेट में x माइनस x प्लस 6 ये वाला लिख दे रहे हैं, जो बाहर बाहर है और जो अंदर अंदर है ब्रैकेट में, इसको लिख दें बराबर 0। तो एक बार इसको हम यहाँ पर ले जाके लिखेंगे, x प्लस 6 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -6। और इसको अगर करेंगे x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर +9 और यही +9 वाला चिन्ह लिया जाएगा। ऋणात्मक मान नहीं लिया जाता है तो हमारा 9 आएगा। x की वैल्यू कितना आएगी, 9। x वैल्यू कितना आएगी हमारी, 9। मतलब जहाँ से हम सवाल लिए उसका आंसर हमारा 9 आएगा। तो ये हमारा टाइम स्पीड और डिस्टेंस उसमें से है और आंसर हमारा 9 आ जाएगा। तो s की वैल्यू यहाँ पर निकल। अब यहाँ पर इसको हम इसको सेटिस्फाइड करते हैं, प्रूव करते हैं कि क्या ये हमारा आंसर सही है कि नहीं। देखिए 9 को हम यहाँ पर रख के ट्राई करते हैं, यहाँ पर x की जगह, क्योंकि x 9 यहाँ पर रखेंगे, पता है 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा। ओके, यहाँ पर भी 9 रखेंगे तो अब दिमाग में यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, तो 6 से काटेंगे 90 को कितना आएगा आपका, 15 छक्का 90 मतलब 15 आया, कितना है 15। और यहाँ पर देखिए एक्सिस से काटेंगे तो कितना आएगा, 18 पंचे 90, कितना आएगा 18। तो 18 और 15 का अंतर कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब करेक्ट है मेरा आंसर। मेरा आंसर कितना है, करेक्ट है। ये लगा के दिखाते हैं। इसको देखिए कैसे किया जाएगा। सेम वही कंडीशन है, इसको काटते हैं, अगर कटता है ठीक है, नहीं थोड़ा बहुत कट ही जाएगा तो मैं काट लेता हूँ, उसको काट कर ही लिखूँगा। ध्यान दीजिएगा, मैं काट कर ही लिखूँगा। 3 से काटेंगे ठीक है तो कट जाएगा। मैं 3 से ना काट के 6 से ही काटता हूँ, 6 3 18 और 6 10 60, 6 से डायरेक्ट काट लिया। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर कर देंगे, इसको यहाँ पर। ये चीज़ कब अप्लाई करना, जब 2 बटा में निकले तब, जब 2 बटा में निकले तब। जैसे देखिए यहाँ पर 2 बटा में निकला, 1 बटा इधर है, 1 बटा इधर है, एक एक भिन्न जब हो तभी आप इसे इधर गुणा कर देना, इसका इधर गुणा, नीचे कुछ भी मत लिखना। 10 यहाँ 30 ये हो गया और इसका गुणा इधर करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 25 3 75 हो जाएगा और प्लस 3x हो जाएगा। और इसको हम एक साइड कर लेंगे, 3x यहाँ छोड़ देंगे समझने के लिए। तो 3x मैंने इधर छोड़ा, लिख रहा हूँ इधर भले ही। 75 को मैं इधर लेके आया 30 के बगल, दिमाग लगाइएगा ठीक। तो x 3x यहाँ पर है ओके। ये 3x मैंने इधर छोड़ा, 75 इधर लाया, लेकिन ये पूरा पक्ष मैंने इधर कर दिया, इधर वाला पक्ष इधर कर दिया है। 75 में 30 घटाएंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 45 आएगा। माइनस में आएगा ठीक है, माइनस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 45 बटा 3 हो गया
और x बराबर आ गया 15। कितना आ गया? 15। और इस सवाल में आपको जो है ना इस तरीके से चीज़ें जो है कहीं पर मिस्टेक अगर हो तो देख लेना। छत्रिक 18, 6 दहम्मा 60, ठीक है। 10 तिहा 30, ठीक है। 25 तिहा 75, 3 अक्षम 3 अक्स, ओके। और इधर ये हो गया 75, इधर गया 45 पे बचा 3, 3 कम 3 5 15, अक्स बराबर 15 ही तो आ रहा है। लगभग सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स बराबर 15 ही आएगा। -45 है तो माइनस में आएगा। चाहे तो आप माइनस लगाते हैं डिफरेंस की तरीके से तो माइनस नहीं दिखा जाएगा, लेकिन अगर आप चिन्ह के तरीके से देखेंगे तो माइनस लगेगा। तो ये आपका कैलकुलेशन का मैंने 2 सवाल लिया था, 2 पार्ट, और आपको ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, कहीं पर भी पड़ेंगी। और इस तरीके की वीडियो मेरे चैनल पर पड़ती रहती हैं। मैं इस तरीके की बेसिक चीज़ें अब लेकर आऊँगा। अभी तक मेरा टाइम नहीं लग रहा था, अब थोड़ा सा आपको टाइम निकाल करके मैं चीज़ें समझाता चलूँगा और वही चीज़ें बताऊँगा जो आपके सारे सब्जेक्ट में काम करेगा। ओके, चलते हैं, मिलते हैं आपके लिए अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप यहाँ पर बने रहिए, लगे रहिए हमारे चैनल पर, और सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन चेक करिए, नहीं तो चैनल पर क्लिक करिए और प्लेलिस्टों को चेक करिए ज़रूर। ओके, चलिए मिलते हैं वीडियो। और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। चलिए।